गॉथार्ड बेस टनल को इंजीनियरिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर और कंक्रीट से बनी एक सुरंग नहीं, बल्कि ये इंसानी हिम्मत की वो दास्तान है जिसने कुदरत की सबसे बड़ी ताकतों को ललकारा। सोचें, इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने एक लम्हे के लिए हार मान ली थी। ये एक जुमला ही इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बयान कर देता है, इसकी असल मुश्किल को सामने ले आता है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ थी जिसने इस प्रोजेक्ट को इतना मुश्किल और इतना खतरनाक बना दिया? आइए इस जायजे में पर्दा उठाते हैं उन्हीं पहाड़ जैसी रुकावटों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। आखिर इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? सदियों से यूरोप के बीचों बीच एक कुदरती दीवार खड़ी थी, एल्प्स के पहाड़। ये शुमाली यूरोप को जनूबी यूरोप से बिल्कुल काट देते थे। तिजारत करनी हो, सफ़र करना हो, सब कुछ उन खतरनाक बर्फीले रास्तों के रहमो करम पर था। यूरोप की मईशत को चलाने के लिए एक ऐसी आर्टरी, एक ऐसी शाहरग चाहिए थी जो इस पहाड़ के दिल को चीर कर गुजरे और कभी ना रुके। और पुराने रास्ते तो बस जवाब दे गए थे। पहाड़ों पे वो धीमी रेलगाड़ियां, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। यूरोप की तरक्की रुक सी गई थी। पोल्यूशन अलग, ट्रैफिक जैम्स अलग, पूरा निज़ाम कोलैप्स होने के करीब था। तो ये सुरंग अब कोई लग्जरी नहीं थी, ये यूरोप की माशी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। तो अब मिलते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विलन से, वो पहाड़ खुद जिसको इंसानी टेक्नोलॉजी ने चैलेंज किया था। जरा अंदाज़ा लगाएं, ये सुरंग ज़मीन की सतह से 2.5 किलोमीटर नीचे थी। 2.5 किलोमीटर! इतनी गहराई में ऊपर लाखों टन वजनी चट्टानों का बोझ, इसका एहसास ही काफ़ी है। और पहाड़ ने फौरन जवाब दिया अपने 2 सबसे खतरनाक हथियारों से। पहला, ज़बरदस्त प्रेशर, ऐसा दबाव जो स्टील को भी कुचल दे। और दूसरा, झुलसा देने वाली गर्मी। अंदर टेम्परेचर कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस। इस गर्मी में तो इंसान चंद मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, काम करना तो दूर की बात है। काम करने की जगह एक दहकते हुए अवन जैसी थी, हर वक्त हीट स्ट्रोक का खतरा। तो इसका हल क्या निकाला गया? ज़बरदस्त! इंजीनियर्स ने पहले पूरी सुरंग में ठंडे पानी के पाइप्स का एक जाल बिछाया। सोचें, पहले पहाड़ की आग को ठंडा किया गया, फिर जाकर काम शुरू हुआ। और उस प्रेशर का क्या? वो जो पहाड़ नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वक्त से रेस लगाई गई। जैसे ही मशीन चट्टान काटती, फौरन उसी लम्हे पीछे मजदूर कंक्रीट स्प्रे करते और स्टील के भारी रिंग्स फिट कर देते। 1 सेकंड की भी देरी का मतलब था सब कुछ तबाह। ये हर लम्हे की एक जंग थी। गर्मी और दबाव तो एक तरफ, लेकिन पहाड़ के पास एक और, शायद सबसे खौफनाक हथियार बाकी था। चट्टान की दरारों में कैद हाई प्रेशर पानी। इस पानी का प्रेशर था 2900 psi। अब ये कितना होता है? ऐसे समझें कि किसी के अंगूठे पर एक पूरी कार का वजन रख दिया जाए। इतना प्रेशर जो पानी को तोप के गोले की तरह चट्टान से निकालता। और यहाँ इंजीनियर्स ने क्या कमाल किया, उन्होंने दुश्मन को ही अपना हथियार बना लिया। सुरंग खोदने से पहले आगे पतली पाइप्स ड्रिल किए और उनमें इंतहाई ठंडा लिक्विड पंप किया। इससे हुआ ये कि चट्टान के अंदर का पानी जमकर बर्फ की एक मजबूत दीवार बन गया। बस अब रास्ता बिल्कुल सेफ था। वो उस जमी हुई बर्फ की दीवार के बीच से गुजर गए। अपने सबसे बड़े खतरे को ही अपनी ढाल बना लेना, वाकई ये इंजीनियरिंग का जादू था। ठीक है, पहाड़ की ताकत से तो निपट लिया, लेकिन अब एक और मसला था, इंतहाई नाजुक, इंतहाई अहम। पहाड़ के 2 अलग सिरों से खोदी जाने वाली सुरंगों को ठीक बीच में मिलाना। इस प्रोजेक्ट का आइडिया तो 1940s का था, लेकिन असल काम शुरू हुआ 1993 में, और फिर 17 साल तक मुसलसल खुदाई चलती रही। 17 साल की मेहनत का नतीजा सिर्फ एक लम्हे पर टिका हुआ था। और जब वो लम्हा आया, जब दोनों सुरंगें आपस में मिलीं, तो उनमें फर्क कितना था? सिर्फ आधा इंच। 50 किलोमीटर से ज्यादा का फासला जमीन के नीचे, पहाड़ के अंदर, और इतनी लाजवाब प्रिसिजन। जीपीएस, लेजर्स, जायरोस्कोप्स, इन सब ने मिलकर जो काम किया वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई 57 किलोमीटर दूर से सुई में धागा डाल दे। 15 अक्टूबर 2010,
तारीख का वो दिन जब उस बड़ी सी मशीन ने पत्थर की आखिरी दीवार को तोड़ दिया और सुरंग के दूसरे हिस्से से रोशनी की किरण अंदर आई। ये सिर्फ दो सुरंगों का मिलना नहीं था, ये शुमाल और जुनूब मिल रहे थे। ये यूरोप के लिए एक नए दौर का आगाज था। तो आखिर में आइए इस प्रोजेक्ट के ज़बरदस्त पैमाने को देखते हैं, इसके आखिरी छुपे हुए दुश्मन और इसकी जो इंसानी कीमत अदा की गई उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आइए ज़रा नंबर्स की ज़ुबानी बात करते हैं। लंबाई 57 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी। गहराई 2.5 किलोमीटर, दुनिया की सबसे गहरी। लागत $12.5 अरब। मलबा कितना निकला? 3 करोड़ टन। इतना कि मिस्र के 5 ग्रेट पिरामिड्स बन जाएं। और इसे बनाया किसने? अपने उरूज पर 2600 लोगों ने। सुरंग तो बन गई, काम मुकम्मल हो गया, लेकिन एक आखिरी दुश्मन अभी बाकी था। एक ऐसा दुश्मन जो नजर नहीं आ सकता था। इसे कहते हैं पिस्टन इफेक्ट। सोचें, जब एक ट्रेन 250 किलोमीटर की स्पीड से एक तंग सुरंग में दाखिल होगी तो वो अपने आगे हवा को एक पिस्टन की तरह ढकेलती है। ये हवा का प्रेशर इतना शदीद होता है कि ट्रेन की अपनी खिड़कियों के शीशे टूट सकते थे। तो इसका हल? कमाल का हल। एक सुरंग के बजाय 2 अलग-अलग सुरंगें बनाई गईं और उन्हें हर थोड़ी दूर पर आपस में कनेक्ट कर दिया गया, ताकि एक सुरंग में जो प्रेशर बने वो फौरन दूसरी सुरंग के जरिए निकल जाए। लेकिन इस कमाल की कामयाबी की एक भारी कीमत भी थी। इस तामीर के 17 सालों में 9 मजदूरों ने अलग-अलग हादसात में अपनी जान दी। आज सुरंग के बाहर उन्हीं 9 लोगों के नाम एक यादगार पर लिखे हुए हैं। ये यादगार वहां से गुजरने वाले हर शख्स को याद दिलाती है कि इस अजीम इंजीनियरिंग मावल की बुनियादों में सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है, बल्कि इंसानी कुर्बानी भी शामिल है। वो असल कीमत जो इस तरक्की के लिए चुकाई गई।